जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग झारखंड जीके को पढ़ने वाले हैं, जो कि ये झारखंड टेट 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण झारखंड जीके है दोस्तों। झारखंड स्पेशल से झारखंड टेट में पूछा जाएगा, जो कि ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोग 60 क्वेश्चन MCQ के माध्यम से देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका पहला दिया गया है कि झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। तो बताना है कि झारखंड में पहली जनगणना ये किस वर्ष हुआ था, जो कि ये झारखंड के सभी एग्जामों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। झारखंड में जितने भी झारखंड स्पेशल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो इसमें हम लोग झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी, इसका राइट आंसर होगा 1872 में हुआ था। कब हुआ था झारखंड की पहली जनगणना? तो ये 1872 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, 1872। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि झारखंड में कितने प्रतिशत खनिज संचित है। तो झारखंड में कितने प्रतिशत खनिज संचित हैं? तो ये है 73%। 73% खनिज संचित है झारखंड में। तो इसका राइट आंसर होगा 73%। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, 73%। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर तीसरा है दोस्तों कि झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन था। तो बताना है कि झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन था। तो ये थे बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी ये जो कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बने थे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर चौथा है दोस्तों कि झारखंड टूरिज्म होम स्टेट स्कीम शुरू कब की गई थी। तो झारखंड टूरिज्म होम स्टेट स्कीम ये कब शुरू किया गया था। तो ये शुरू किया गया था 2009 में। 2009 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, 2009 में इसको शुरू किया गया था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर पाँचवा है दोस्तों कि झारखंड में कितने ज़िले हैं। बताना है कि झारखंड में कितने ज़िले हैं। तो झारखंड में 24 ज़िले हैं। झारखंड में कितने ज़िले हैं? तो 24 ज़िले हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा दोस्तों। झारखंड में कितने ज़िले हैं? तो 24 ज़िले हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि झारखंड में कितने सदन हैं। तो झारखंड में कितने सदन हैं? तो एक सदन है। झारखंड में कितने सदन हैं? तो एक सदन है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा, झारखंड में एक सदन है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7वां है कि झारखंड राज्य का आकार किसके समान है। तो बताना है कि झारखंड राज्य का आकार किसके समान है। तो ये चतुर्भुज के समान है। किसके समान है? चतुर्भुज के समान है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही होगा, चतुर्भुज के समान है झारखंड राज्य का आकार। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8वां है कि झारखंड राज्य का राजकीय पशु कौन सा है। तो बताना है झारखंड राज्य का राजकीय पशु क्या है। तो ये हाथी है। हाथी ये झारखंड राज्य का राजकीय पशु है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। आप लोग कमेंट करके बताएं कि झारखंड किससे अलग हुआ था। झारखंड किससे अलग हुआ था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों कि झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु किस वर्ष शुरू की गई थी। तो झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु ये किस वर्ष शुरू किया गया था। तो ये 2001 को शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? तो 2001 को शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है, 2001। 2001 को शुरू किया गया था झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि झारखंड क्षेत्र स्वागत परिषद का गठन कब हुआ था।
तो झारखंड क्षेत्रीय स्वागत परिषद का गठन कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1995 में। कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1995 में। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। झारखंड क्षेत्र स्वागत परिषद का गठन 9 अगस्त 1995 में हुआ था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों कि झारखंड में कितने जनजातीय समूह हैं? तो झारखंड में कितने जनजातीय समूह हैं? तो 32 जनजातीय समूह है झारखंड में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, बी वाला इसका सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों कि झारखंड में कितने विश्वविद्यालय हैं? तो बताना है कि झारखंड में कितने विश्वविद्यालय हैं? तो 7। झारखंड में 7 विश्वविद्यालय हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। झारखंड में कितने विश्वविद्यालय हैं? तो 7 विश्वविद्यालय हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि झारखंड में मिट्टी के कितने प्रकार हैं? तो झारखंड में मिट्टी के कितने प्रकार हैं? तो ये 6 प्रकार हैं। झारखंड में मिट्टी के कितने प्रकार हैं? तो 6 प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है कि झारखंड किस राज्य से कटकर बना है? तो झारखंड किस राज्य से कटकर बना है? तो इसका राइट आंसर होगा बिहार। झारखंड बिहार राज्य से कट करके बना है, बिहार राज्य से अलग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों कि झारखंड का स्थापना दिवस कब है? तो झारखंड का स्थापना दिवस बताना है कब है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस है। 15 नवंबर 2000 को ये झारखंड अलग हुआ था बिहार से, तो 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है कि झारखंड बनते समय राज्य में कितने ज़िले थे? तो झारखंड बनते समय राज्य में कितने ज़िले थे? तो टोटल 18 ज़िले थे। 18 ज़िले थे। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। झारखंड राज्य बनते समय कितने ज़िले थे? तो 18 ज़िले थे। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों कि झारखंड में छोटा नागपुर टेनुसी कानून किस वर्ष बनाया गया था? तो छोटा नागपुर टेनुसी कानून ये किस वर्ष बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1908 में। 1908 में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। और दोस्तों अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और भी आगे हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन झारखंड स्पेशल से पढ़ने वाले हैं आगे, तो कमेंट करके अवश्य बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा, तभी हमें और आगे वीडियो बनाने में अच्छा लगेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है कि झारखंड में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला ज़िला कौन सा है? तो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला ज़िला झारखंड में कौन सा है? तो ये है रांची। रांची ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। रांची झारखंड में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला ज़िला है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों। हुंडरू जलप्रपात किस ज़िले में है? तो हुंडरू जलप्रपात ये कहाँ पे है? तो ये रांची में है। हुंडरू जलप्रपात कहाँ पे है? तो रांची में है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है दोस्तों, रांची में हुंडरू जलप्रपात है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों कि झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो प्रथम मुख्यमंत्री कौन है झारखंड के? तो ये है बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी ये जो कि झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों कि जतरा टाना भगत सिंह ने किस वर्ष शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की थी? तो जतरा टाना भगत ने किस वर्ष शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की थी? तो ये शुरू किए थे 1914 में। कब शुरू किए गए थे? तो 1914 में। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा दोस्तों, 1914 में शुरू किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि मैथन जल विद्युत केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो मैथन जल विद्युत केंद्र ये झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये धनबाद में है। कहाँ पे है? तो धनबाद में है।
ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा, धनबाद में है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों कि झारखंड में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है। तो झारखंड में बताना है कि अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है। तो अनुसूचित जातियों का प्रतिशत 12.1% है। 12.1% है अनुसूचित जातियों की। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है दोस्तों कि झारखंड में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है, तो 12.1 है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है। तो झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र ये किस जिले में स्थित है, तो ये है हजारीबाग में। हजारीबाग में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, हजारीबाग। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है कि झारखंड का शिमला किसे कहते हैं। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है, तो ये रांची को कहा जाता है। रांची को झारखंड का शिमला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो रांची विश्वविद्यालय की स्थापना ये कब किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर होगा 1960 में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, 1960 में किया गया था रांची विश्वविद्यालय की स्थापना। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों कि गंगा नदी झारखंड के किस ज़िले में बहती हैं। तो बताना है कि गंगा नदी ये झारखंड के किस ज़िले में बहती हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये साहिबगंज ये जो कि गंगा नदी झारखंड के ज़िले से बहती हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, साहिबगंज ज़िला है, यहाँ से गंगा नदी बहती हैं झारखंड में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों कि झारखंड में पुलिस मैनुअल किस वर्ष लागू हुआ था। तो झारखंड में पुलिस मैनुअल किस वर्ष लागू हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर होगा ये 1861 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था, तो 1861 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है, 1861 में झारखंड में पुलिस मैनुअल वर्ष लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों कि झारखंड में एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। ये कब किया गया था, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना, जो कि एक झारखंड में मात्र केवल एक ही कृषि विश्वविद्यालय है। तो इसकी स्थापना 1980 में किया गया था। 1980 में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा दोस्तों। इसमें हम लोग 60 क्वेश्चन करके पार्ट वाइज में हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें 31 है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की है। तो हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा किया गया है। ये किया गया है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा, मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा किया गया है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 में कहा जा रहा है कि झारखंड धाम किस जिले में स्थित है। तो झारखंड धाम ये किस जिले में स्थित है, ये गिरिडीह में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, गिरिडीह। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है कि राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है। तो राज्य में किस स्थान पे सूर्य मंदिर स्थित है। ये कहाँ पे सूर्य मंदिर स्थित है, तो ये स्थित है बुंडू में। बुंडू में ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, बुंडू में स्थित है सूर्य मंदिर। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है कि कृषि में झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है। तो कृषि में झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र इसमें बताना है कौन सा सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है। यह है उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश। उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश ये जो कि झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है कि झारखंड का कितना प्रतिशत भाग
कृषि कार्य हेतु उपयोग में लाया जाता है, तो झारखंड का कितना प्रतिशत भाग ये जो कि कृषि कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है 77%। 77%, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। 77% कार्य ये कृषि के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है कि झारखंड में सिंचाई के लिए किस संस्थान का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। तो झारखंड में सिंचाई के लिए किस संस्थान का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर होगा कुआं का ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है कि झारखंड के किस क्षेत्र में नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। तो नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई ये कहाँ पे किया जाता है, लोहरदंगा में किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा दोस्तों। लोहरदंगा में ये झारखंड में नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किया जाता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है कि राज्य में कुएं से सिंचित की जाने वाली क्षेत्र कौन सा है। तो राज्य में कुएं से सिंचित की जाने वाली क्षेत्र इसमें बताना है कौन सा है। तो गुमला ये जो कि सर्वाधिक सिंचित की जाने वाली क्षेत्र है राज्य में, झारखंड में। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है कि झारखंड में लौह इस्पात के उत्पादन कब शुरू होता था। तो झारखंड में लौह इस्पात के उत्पादन कब शुरू हुआ था। ये शुरू हुआ था 1913 ईस्वी में। कब शुरू हुआ था, तो 1913 ईस्वी में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा, 1913 में। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है कि झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना कब हुई थी। तो झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना ये 1937 में हुआ था। कब हुआ था, 1937 में। 1937 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। 1937 में झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना किया गया था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41 है कि झारखंड या रांची में HEC का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया है। तो HEC का कारखाना ये किस देश के सहयोग से झारखंड में लगाया गया है। ये लगाया गया है चेकोस्लोवाकिया के द्वारा लगाया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42 है कि किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है। तो कौन से चट्टान को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है। ये धारवाड़ युगीन चट्टान को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43 है कि झारखंड राज्य में साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है। तो साइंस सिटी की स्थापना ये कहाँ पर किया गया है, ये किया गया है रांची में। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, रांची में किया गया है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44 है कि किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित किया गया है। तो कौन से देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित किया गया है। तो ये किया गया है पूर्व चेकोस्लोवाकिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, पूर्व चेकोस्लोवाकिया के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45 है कि झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित किया गया है। ये तिलैया विद्युत जल परियोजना बराकर में स्थापित किया गया। कहाँ पे, तो बराकर में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, बराकर। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46 है कि राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पे है। तो चांडिल जल विद्युत योजना ये किस नदी पे बनाया गया है, झारखंड में। ये बनाया गया है स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 47 है कि झारखंड राज्य में राजमहल ट्रैप कहाँ स्थित है। तो राजमहल ट्रैप ये कहाँ पे है, तो ये उत्तर पूर्वी भाग में राजमहल ट्रैप है झारखंड में। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 48 है कि झारखंड में सर्वाधिक कौन सेल पाया जाता है। तो झारखंड में सर्वाधिक सेल कौन पाया जाता है, कौन सा सेल है। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या होगा, तो आर्कियन सेल ये जो कि झारखंड में सर्वाधिक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49 है
कि राजमहल ट्रैप की औसत ऊंचाई कितनी है। तो बताना है कि राजमहल ट्रैप की औसत ऊंचाई कितनी है। तो ये 400 मीटर है। 400 मीटर राजमहल ट्रैप की औसत ऊंचाई है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि झारखंड के किस क्षेत्र को खनिज भंडार कहा जाता है। तो झारखंड के किस क्षेत्र को खनिज भंडार के नाम से जाना जाता है। ये दामोदर घाटी को ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा दोस्तों। दामोदर घाटी को खनिज भंडार के क्षेत्र कहा जाता है झारखंड में। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 51 है कि झारखंड राज्य की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है। इसमें बताना है कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है। तो 463 किलोमीटर, ये जो कि पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है झारखंड की। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा, 463 किलोमीटर। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 52 है कि झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है। उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है। तो ये 380 किलोमीटर, 380 किलोमीटर, ये जो कि उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, 380 किलोमीटर। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 53 है दोस्तों कि झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो झारखंड का जो क्षेत्रफल है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो ये है 2.42% है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2.42% है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 54 है कि झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है। तो झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान इसमें से कौन सा है। ये नेतरहाट, ये जो कि झारखंड का सर्वाधिक ठंडा स्थान है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 55 है कि झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है। तो बताना है कि झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा क्षेत्र ये नेतरहाट है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, नेतरहाट, ये जो कि झारखंड का सबसे ऊंचा स्थान है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 56 है कि झारखंड की कौन सी नदी कीकट नाम से प्रसिद्ध है। तो कीकट नदी किसको कहा जाता है झारखंड में। ये कहा जाता है पुनपुन नदी को। पुनपुन नदी को कीकट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 57 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी झारखंड राज्य की है। तो झारखंड राज्य की कौन सी नदी है। तो ये उत्तरी कोयल, ये जो कि झारखंड राज्य की नदी है, सही है। दामोदर नदी, तो ये भी है। स्वर्ण रेखा नदी, तो ये भी है झारखंड की। उपरोक्त में से सभी जो कि ये झारखंड की नदी है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 58 है दोस्तों कि झारखंड में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। तो झारखंड में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है इसमें थे। ये पाकुड़ है, पाकुड़, ये जो कि न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 59 है कि झारखंड के किस जिले की सर्वाधिक महिला साक्षरता है। तो झारखंड के किस जिले की सर्वाधिक महिला साक्षरता है। तो ये सर्वाधिक महिला साक्षरता रांची में है। रांची में सर्वाधिक महिला साक्षरता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 60 है दोस्तों कि किस जिले में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला है। तो कौन सा जिला है झारखंड का जो कि न्यूनतम महिला साक्षरता दर है। तो ये है पाकुड़। पाकुड़, ये जो कि झारखंड का सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 60 तक देखा है दोस्तों। फिर उसके बाद पार्ट ये 1 है। पार्ट 2 में हम लोग फिर से क्वेश्चन नंबर 60 को देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।